हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे स्पेशल में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ यानी नोबेल प्राइज़ के बारे में। द नोबेल प्राइज़ ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। द ड्रीम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और ये नोबेल प्राइज़ जो है एक साइंटिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल का ड्रीम होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं नोबेल प्राइज़ को स्टार्टिंग से एंड तक। नोबेल प्राइज़ क्या है और यह किन्हें दिया जाता है और यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और फिर इनकी शुरुआत कब हुई और लास्ट नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ क्या है। नोबेल मीन्स होता है एक सभ्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों का कल्याण करता है, जिसमें सभ्यता होती है, जो शांति स्थापित करता है, जो लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। और ये प्राइज़ ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अल्फ्रेड नोबेल का एक मेडल जो कि नोबेल प्राइज़ के दौरान दिया जाता है। इनका बर्थ और डेथ का ईयर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं नोबेल प्राइज़ को। The Nobel Prizes are 5 separate prizes that, according to Alfred Nobel's will of 1895, नोबेल प्राइज़ जो है केवल एक पुरस्कार नहीं है, ये 5 अलग अलग प्राइज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है। यानी नोबेल प्राइज़ में जो है 5 अलग अलग प्राइज़ें दी जाती हैं और ये जो है दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उस अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के, साइंटिस्ट के इच्छा के अनुसार, उनके सपने के अनुसार ये 1895 में ये उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि ये नोबेल प्राइज़ शुरू हो। और क्यों किया था इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। Nobel Prize are awarded to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to mankind। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यह नोबेल प्राइज़ जो है वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में कोई ऐसा महान काम किया है, कोई ऐसा महान काम किया है जिसके द्वारा जो है कम से कम लाखों व्यक्तियों को फ़ायदा हुआ हो। ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे लगभग 1 लाख व्यक्तियों को जो है उससे फ़ायदा हुआ हो, यानी 1 लाख या उससे अधिक लोगों को प्रभावित किया हुआ हो अपने कार्य के द्वारा, अपने आविष्कार के द्वारा या किसी भी तरीक़ा से। तो वैसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करते हैं और दुनिया में शांति स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नोबेल व्यक्ति कहा जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं नोबेल प्राइज़ को और थोड़ा डिटेल में। The Nobel Prizes
Swedish Nobel Prize set and Norwegian Nobel Prize are 5 separate prizes that, according to Alfred Nobel's will of 1895, are awarded to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind। तो नोबेल प्राइज़ जो है ये 2 अलग अलग देशों के द्वारा दिया जाने वाला जो है प्राइज़ है, जैसे कि स्वीडिश यानी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और दूसरा देश है नॉर्वे। इन दोनों देशों के द्वारा ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आगे जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल वाज, यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल वाज ए स्वीडिश केमिस्ट। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो एक स्वीडन का एक केमिस्ट होता है, रसायन शास्त्री होता है, एन इंजीनियर, और वो एक इंजीनियर भी होता है, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो एक उद्योगपति भी होता है। उनकी फैक्ट्रियाँ होती है मेडिसिन बनाने की, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। मोस्ट फेमसली नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। और अल्फ्रेड नोबेल जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए हैं वो अपने डायनामाइट के आविष्कार से। डायनामाइट एक तरह का बम होता है जिसका प्रयोग जो है पुल को तोड़ने में, दीवारों को तोड़ने में, पहाड़ों को तोड़ने में किया जाता है। आजकल इनका प्रयोग जो है युद्ध के दौरान हमला करने के लिए जो है, घरों को उड़ाने के लिए, विध्वंसों के लिए किया जाता है। ही डाइड इन 1896। उसकी मृत्यु 1896 में हुई। इन हिज विल उन्होंने अपनी इच्छा में, यानी अपनी मरने से पहले उनके जीवन की आखिरी इच्छा जो थी वह यह थी कि ही bequeathed all of his remaining realizable asset to be used to establish 5 prizes which became known as Nobel Prizes. Nobel Prizes were first awarded in 1901। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ जो थे वो स्वीडन के एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इसके अलावा वो जो है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए थे वो अपने डायनामाइट के आविष्कार के कारण प्रसिद्ध हुए थे। और जब वे इस डायनामाइट का आविष्कार करते हैं उनका प्रयोग जो है बहुत ज़ोरों से होने लगता है। दीवारों को तोड़ने के लिए, पुराने पुलों को गिराने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, रास्ता बनाने के लिए कई जगह इनका प्रयोग करते हैं। तो जब ये आविष्कार करते हैं तो न्यूज़ में इनके खिलाफ़ बहुत सारी बातें सामने आती है इसके विरोध में, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार जिन्होंने जो है अच्छाई के लिए किया था, लेकिन लोग उनका गलत यूज़ कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। उनका प्रयोग लोगों को मारने के लिए, घरों को बर्बाद करने के लिए करने लगे। इस तरह से उनका न्यूज़ में भी काफ़ी विरोध हुआ। इसके अलावा उन्हें रात में एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि जो है उनके द्वारा बनाए गए डायनामाइट के कारण दुनिया जो है बर्बाद हो रही है, दुनिया में बर्बादी आ चुकी है और लाखों लोग मर रहे हैं, दुनिया में अशांति फैली हुई है। और जब वह उठा सुबह में, तब उन्होंने एक दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और शांति स्थापित करने वाले लोगों के लिए उन्होंने जो है एक चीज़ सोचा। उन्होंने उसकी मृत्यु 1896 में हुई, तो उन्होंने मरने से पहले 1895 ईस्वी में
उसके पास जितनी संपत्ति थी, और उन सभी संपत्ति को उन्होंने जो है अपनी पत्नी और बच्चों में, आधी संपत्ति को पत्नी और बच्चों में बांट दिया, और शेष जो संपत्ति था उनके पास, जो भी फैक्ट्री था, उनसे जो भी आमदनी होती थी, सारी चीज़ों को जो है, सारे पैसे को उन्होंने, सारे पैसे से उन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ फंड इस्टेब्लिश किया, यानी नोबेल प्राइज़ कोष शुरू किया। और उन्होंने अपनी आधी संपत्ति जो बची थी, वो सारी संपत्ति जो उन्होंने इस फंड में उन्होंने दान कर दिया, और उसमें उन्होंने जो है वो पैसे जो है उन्होंने प्रतिवर्ष कुछ महान कार्य करने वाले और कुछ जो है दुनिया में शांति स्थापित करने वाले लोगों को देने के लिए रख दिया। और इस प्रकार 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे दिया भी गया है, नोबेल प्राइजेज वेयर फर्स्ट अवार्डेड इन 1901। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो है 1901 ईस्वी में दिया गया था। और किसको दिया गया था ये हम लोग आगे जानेंगे। अवार्डेड फॉर, तो यह नोबेल प्राइज़ जो है किसको दिया जाता है तो जानते हैं। contributions that have conferred the greatest benefit to humankind in the areas of physics, chemistry, physiology or medicine, literature, economics and peace। ये सारे एरिया हैं, यानी ये सारे क्षेत्र हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान या औषधि के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एंड पीस यानी शांति के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति कोई बहुत बड़ा लाभदायक आविष्कार करते हैं जिससे लाखों लोगों का कल्याण होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीज़ हु प्रेजेंट द नोबेल प्राइज़। ये नोबेल प्राइज़ जो है किन देशों के द्वारा दिया जाता है, तो वो है स्वीडन और दूसरा है नॉर्वे। यानी दो देश जो है मिलकर के नोबेल प्राइज़ देते हैं। तो स्वीडन जो है वो पीस प्राइज़ यहाँ दिया हुआ है, स्वीडन ऑल प्राइजेज एक्सेप्ट द पीस प्राइजेज, यानी पीस प्राइज़ को छोड़ करके यानी शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार स्वीडन देश नहीं देता है। और पीस प्राइज़ जो देने का काम है वो है नॉर्वे देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। तो नॉर्वे देश के द्वारा जो है पीस प्राइज़ दिया जाता है, शांति पुरस्कार। और बाकी जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इन सभी क्षेत्रों में जो प्राइज़ होता है वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। प्रेजेंटेड बाय, ये नोबेल प्राइज़ जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो पहला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स साइंस। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है यह एक संस्था है स्वीडन का, और यह संस्था जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स क्षेत्र में जो प्राइज़ होता है वो ये संस्था देते हैं। उसके बाद है नोबेल असेंबली एट द
कैरोलिंका इंस्टीट्यूट, ये एक संस्था है, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंका इंस्टीट्यूट। यह संस्था जो है औषधि के क्षेत्र में यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में जो आविष्कार करते हैं उन्हें प्राइज देते हैं। उसके बाद है स्वीडिश एकेडमी, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में प्राइज देते हैं। उसके बाद है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और नॉर्वे देश का एक ही संस्था है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और यह जो है शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार होता है वो देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और नोबेल प्राइज़ का दूसरा पार्ट वो होगा और इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।